Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Dear students, today our topic of discussion is Van der Waal equation for the real gases. Van der Waal equation for the real gases. बेटा जी, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूं कि वैन डर वाल इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पेश आई। बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के दो ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनकी वजह से रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करवाती हैं, और वो दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये था कि actual volume of a gas is negligible as compared to volume covered by a gas. And the second point was there are no forces of attraction between the gas molecules. अब वैन डर वाल ने क्या कहा? वैन डर वाल ने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट करने की जरूरत है, यानी वॉल्यूम को भी करेक्ट करने की जरूरत है और प्रेशर को भी करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप हाईली कंप्रेस स्टेट में किसी भी गैस को लेते हैं तो वहां पे जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसको निगलेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, उस बात को हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप उसको कंप्रेस करते जाते हैं या कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी भी गैस को लेते हैं तो वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब आप मजीद उनको कंप्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, ये सारी बातें हमने आज के इस लेक्चर में पढ़नी है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम करेक्शन। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड the molecules are pushed so close together that the repulsive forces operate between them. वही बात बेटा कि जब आप किसी भी गैस को कंप्रेस स्टेट में लेते हैं, मजीद उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। When pressure is increased further, it is opposed by them molecules themselves. Actually, the molecules have definite volume, no doubt very small as compared to the vessel. बेटा वो वही बात कहता है कि अगर आप उसको मजीद कंप्रेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करना शुरू हो जाते हैं, रिपेल करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मजीद आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। और आप ये कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। नो डाउट कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये बहुत थोड़ा है या बहुत कम है, लेकिन इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो वैन डर वाल postulated that the actual volume of molecule can no longer be neglected in highly compressed state. बेटा ये जो लास्ट लाइन है ये इस पूरा ये जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसका जिस्ट है, जो कि ये है कि हाईली कंप्रेस स्टेट के अंदर आप किसी भी गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। इफ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ अ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, then the volume available to gas molecule is the volume of vessel minus the volume of gas molecules. बेटा इस पॉइंट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को वो डिस्कस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात को वो डिस्कस कर रहा है, जो कि इफेक्टिव वॉल्यूम और वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस के लिए बताना चाह रहा है। वो कहता है बेटा कि पर मोल्स ऑफ गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के जरिए से, और जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है किसी भी गैस के लिए उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम वेसल का जो वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दें इफेक्टिव वॉल्यूम को,
कैसे हम किसी भी गैस के लिए अवेलेबल जो वॉल्यूम है फाइंड कर सकते हैं? कैसे बेटा? अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ वेसल में से माइनस कर दें इफेक्टिव वॉल्यूम को, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम अवेलेबल होगा फॉर द गैस। ये देखें बेटा, ये V फ्री है, यहाँ पे ये V फ्री जो है ये है बेटा वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस। V वेसल ऑब्वियसली जो है बेटा ये वेसल का वॉल्यूम है, और B जो है बेटा ये इफेक्टिव वॉल्यूम है। अगर V वेसल में से आप इफेक्टिव वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो आपके पास V फ्री बचेगा, जो कि क्या है बेटा? किसी भी गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम है। अब वो उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि V फ्री क्या है। V free is that volume which is available to the gas molecule. The factor B is termed as the excluded volume, which is constant and the characteristic of gas. Its value depend upon the size of gas molecules. बेटा वो ये कहता है कि V free जो है वो वॉल्यूम है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल होता है। इसके बाद वो कहता है कि ये जो टर्म B है, स्मॉल b, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, वो ये कहता है कि ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और ये किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। It is interesting to know that the excluded volume B is not equal to the actual volume of a gas molecules. In fact, it is the 4 times the actual volume of molecule. बेटा हम ये सोच रहे होंगे कि ये जो B हमने निकाला है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्चुअल वॉल्यूम होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है बेटा, ये 4 टाइम्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम का। देखिए बेटा, ये वही, ये B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और इट इज द 4 टाइम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। क्लियर हो गया बेटा? Where Vm the actual volume of 1 mole of a gas molecule, B is the effective volume or the excluded volume of 1 mole of a gas. It is that volume of a gas which is accompanied by the 1 mole of a gas molecule in highly compressed state but not in liquid state. बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो वॉल्यूम करेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग बेटा जी इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट पढ़ रहे हैं, गैसियस स्टेट में, ना कि लिक्विड स्टेट में पढ़ रहे हैं। तो ये था बेटा वॉल्यूम। लेट्स मूव टुवर्ड द प्रेशर करेक्शन। A molecule in the interior of a gas is attracted by the other molecules on all sides. So these attractive forces are cancelled out. Students, वो ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल, जैसा कि लेट्स सपोज करते हैं मेरे पास A मॉलिक्यूल है, ये वाला A मॉलिक्यूल बेटा, जो कि चारों तरफ से दूसरे B मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड हुआ है। ये भी B मॉलिक्यूल है और ये भी B मॉलिक्यूल है। इन चारों की अट्रैक्शन की वजह से ये जो चारों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, ये कैंसल आउट हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं बेटा? कैंसल आउट हो जाती है। लेकिन however when a molecule strike the wall of container, जैसे कि बेटा ये वाला मॉलिक्यूल, इसने यही वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा वो यहां पे दिखाया हुआ है कि ये वाला A मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर की वॉल जो है उसके साथ स्ट्राइक करना चाहता है। It experiences of forces of attraction toward the other molecules in the gas. बेटा अब ये ये जो कंटेनर की वॉल है इसके साथ टकराना चाहता है, लेकिन इसको B भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये वाला B भी और ये वाला B भी। यानी ये वाला जो A मॉलिक्यूल है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसकी वजह से ये उस तरह का प्रेशर कंटेनर के ऊपर नहीं लगा सकता जिस तरह का इसको लगाना चाहिए था। अब उससे क्या होगा? पढ़ते हैं बेटा।
दिस डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द वॉल। वही बात बेटा कि चूंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ए को, जिस वजह से ये उस तरह की फोर्स कंटेनर की वॉल के ऊपर नहीं लगा रहा जिस तरह के इसको लगानी चाहिए थी। कंसीडर the molecule A which is unable to create pressure on the wall due to the presence of attractive forces due to B type molecule। जैसे कि बेटा इस फिगर में दिखाया गया है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। Let the observed pressure on the wall of container is P. This pressure is less than the actual pressure Pi by an amount of P dash। बेटा वो ये कहता है कि ऑब्जॉर्ब प्रेशर जो कंटेनर के ऊपर लगाया है आपके मॉलिक्यूल बी ने, वो P है, और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन Pi माइनस P डैश। अब बेटा इस इक्वेशन के अंदर ये Pi माइनस P डैश जो है ये क्या है? Here Pi is the true kinetic pressure। ये जो Pi है बेटा ये ट्रू काइनेटिक प्रेशर है। क्या मतलब है ट्रू काइनेटिक प्रेशर का? ये वो प्रेशर है जो गैस तब अप्लाई करती जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होती, मींस इट इज द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव बीन absent and Pi or P naught is the amount of pressure lessened due to attractive forces, ideal pressure Pi is। और इसके बाद वो कहता है बेटा कि ये जो P डैश है ये उस प्रेशर में कमी है जो कि आपके मॉलिक्यूल्स ने वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर लगाना था ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब बेटा ये जो आइडियल प्रेशर है Pi, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Pi इज इक्वल टू P प्लस P डैश। Here Pi is the true kinetic pressure and P is the observed pressure and P dash is the lesson of pressure due to the forces of attraction। बेटा जी जो प्रेशर में कमी आई या डिक्रीज इन प्रेशर जो हुआ वैन डर वाल के अकॉर्डिंग वो इक्वल होता है A ओवर V स्क्वायर। अब हम इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं क्या वाकई ही डिक्रीज इन प्रेशर जो है वो इक्वल होता है A और V स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। क्यों बेटा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल जो है ये उस प्रेशर को डिफाइन करता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, ए टाइप के मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक करना होता है वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। और बी जो है बेटा
उन मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करता है जो कि ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और डिक्रीज इन प्रेशर कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा कि ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल्स। तो जितनी ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज इन प्रेशर होगा। इट मींस के इन दोनों की कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन प्रेशर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है कि डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेट n is the number of moles of A and B separately and total volume of both type of a molecule is V. The N over V is the moles per decimeter cube of A and B separately. बेटा वो ये कहता है कि लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है कि A और B जो है बेटा उन दोनों के n नंबर ऑफ मोल्स हैं और दोनों का जो वॉल्यूम है वो V है। अब अगर हम क्या करें n ओवर V कर दें उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको खत्म करने के लिए, यानी कंसंट्रेशन की जगह अगर हम n ओवर V कर देते हैं तो इसका मतलब भी यही है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि कंसंट्रेशन को शो करवाता है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसके लिए मैं CA की जगह A की कंसंट्रेशन लिख देता हूं, CB की जगह B की कंसंट्रेशन लिख देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मेरे पास क्या बनता है बेटा, देखें, डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा n अगर n से मल्टीप्लाई होता है तो ये n स्क्वायर बनेगा और v अगर v से मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बनेगा बेटा, v स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक बेटा। अब क्या हुआ बेटा कि अगर क्या करूं मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाता हूं और मैं लेट्स सपोज करता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो 1 है। तो मैं n की जगह यहां पे इसकी वैल्यू पुट करता हूं और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए यहां पे क्या करता हूं बेटा, कांस्टेंट ऐड करता हूं। जब मैं ये करता हूं बेटा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है, डिक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू A over V square, which was the equation given by the van der Waals for the decrease in pressure. बात क्लियर होगी बेटा। मैं इसी बात को एक तो फिर कह देता हूं बेटा कि मैंने CA की जगह n over V क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि लेट्स सपोज करते हैं कि A गैस के n मोल्स हैं और उसका वॉल्यूम जो है V है। तो अगर मैं n ओवर V करता हूं तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनता है और ये कंसंट्रेशन को शो करवाता है। तो इसलिए मैंने दोनों की कंसंट्रेशन लिखी, उनको मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद इसको प्रूव कर दिया कि वाकई ही डिक्रीज इन प्रेशर जो है इक्वल होता है A ओवर V स्क्वायर के। यहां पे ये जो A है बेटा ये फिर कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट गैसेस की, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है लाइक B। नाउ बेटा अगर आप लेसन इन प्रेशर की इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि A जो है बेटा A और लेसन इन प्रेशर आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। मींस अगर A इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो लेसन इन प्रेशर जो है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या मतलब है इस बात का बेटा, A क्या है, A जो है बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, अगर क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं तो लेसन एंड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। A जो है बेटा कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम।
इसकी जो है बेटा पर्टिकुलर रियल गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अब बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लेसन इन प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, लेसन इन प्रेशर की जो वैल्यू थी हम पुट करेंगे जो हमने अब्सॉर्ब वैल्यू निकाली थी अब्सॉर्ब प्रेशर की, या फिर जो हमने क्या किसकी निकाली थी, काइनेटिक प्रेशर जो हमने लिया था, या हमारे पास क्या था, जो आइडियल गैस के लिए प्रेशर जो हमने लिया था उसके लिए उस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं बेटा तो मेरे पास बनता है पी आई काइनेटिक प्रेशर इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। मैंने यहां पे सिर्फ क्या किया है बेटा, पी डैश की लेसन इन प्रेशर की जो वैल्यू थी वो की है। जब बेटा ये सारी करेक्शंस हो जाती हैं, अब देखिए प्रेशर के अंदर ये करेक्शन हुई हमारे पास P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, जबकि जो हमारे पास क्या था वॉल्यूम था उसके अंदर क्या हुआ था बेटा V वेसल माइनस B। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, वैल्यू पुट करता हूं जनरल गैस इक्वेशन के अंदर। जब मैं जनरल गैस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करता हूं P की जगह बेटा साथ लिखता हूं P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन हुई है। इसी तरीके से वॉल्यूम के अंदर करेक्शन हुई, मैंने वो लिखी। जब ये लिख के बेटा उसके बाद मैंने क्या किया, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए जब मैंने इसको किया बेटा तो मेरे पास ये आ गया P प्लस एन स्क्वायर A ओवर V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। तो ये जो है बेटा अगर इस तरह की हमारे पास इक्वेशन होगी तो रियल गैसेस फिर जो है बेटा यहां पे डेविएशन शो नहीं करवाएंगे। दिस इज कॉल्ड एंड वंडर वाल इक्वेशन। A and B are called as van der Waal constants. Now students, at the end we are going to discuss the units for A. Now here A is equal to P multiplied by V square over N square। इन सब की वैल्यूज हमने पुट की, इनके यूनिट्स एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। Now A is equal to atmosphere decimeter 6 per mole square। Now for the SI units we know that the unit of pressure is Newton per meter square and the volume is meter cube. Now by putting the values of or by putting the SI units, Newton per meter square multiplied by meter cube square divided by mole square. Now the SI unit for the A will be Newton meter for ice per mole square. Now the unit for the B. B is the excluded or incompressible volume of a gas. Hence its units should be decimeter cube per mole or meter cube per mole. The value of A and B can be determined by knowing the value of P, V and T of a gaseous system under two different conditions.